संकल्प लेते हैं कि रामनवमी के शुभ अवसर पर हम डीजे नहीं बजाएंगे। हम रामनवमी को दिव्यता, भव्यता और सभ्यता के साथ मनाएंगे। को बधाई देता हूँ कि जो विष्णुगढ़ से आपने जो मैसेज दिया पूरा जिला में, मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। आपने धूम मचा दिया जी। आप लोग डीजे नहीं बजा के भी आप लोग धूम मचा दिया है। ये रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं और मर्यादा जो शब्द है उसमें 2-3 शब्द समाहित हैं। शांति है, सौहार्द है, सहिष्णुता है, धैर्य है। अगर मर्यादा को मान लें, दूसरे की मर्यादा को ना माने, केवल अपनी मर्यादा को मान लें कि हमारे द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो मर्यादित हो, तो इस तरह के शांति समिति की बैठकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक थोड़ा सा सहिष्णुता रखे कि प्रशासन का बात मान के डीजे ने बजाए, उसके लिए पूरे जिले में नाम हो रहा है। अगर मर्यादा के साथ त्यौहार मनाने लगे, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो, चाहे रामनवमी हो, दशहरा हो, तो पूरे देश में विष्णुगढ़ का नाम होगा। अपने प्रमुख प्रतिनिधि बनाए जी से आग्रह करता हूँ की बातों पर। हम लोग सुरक्षा कवच का काम करते हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ विष्णुगढ़ थाना परिसर में हैं और आज रामनवमी को लेकर के एक अहम बैठक रखी गई थी शांति समिति के, जिसमें विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के 2400 पंचायत से अखाड़ाधारी मुखियागण, प्रतिनिधिगण सभी और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर शामिल हुए और सभी बातों को लेकर के त्यौहार कैसे शांति और सौहार्दपूर्ण रूप से संपन्न हो, इस पर चर्चा परिचर्चाएं हुई। अंत में ये निर्णय लिया गया कि देश या दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें हमारा विष्णुगढ़ बेहतर कैसे रहे, सौहार्द में कैसा बना रहे विष्णुगढ़ में, इस पर चर्चा हुई। साथ ही एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर सामने आई, जो पूर्व में सरकार के आदेश का पालन करते हुए, कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, प्रशासन के सहयोग करते हुए डीजे रहित त्यौहार संपन्न हुई थी, उसकी सराहना आज जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, यहाँ तक कि जो अभी के वर्तमान डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी बैठक में पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि अगर देखना हो तो विष्णुगढ़ को देखें कि वहाँ पर लोग कितना सादगी और ना हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, वो भी बिना डीजे के। क्योंकि वाद्य यंत्र में बहुत सारे अन्य चीज़ आते हैं, बेंजू है, ताशा है, चोंगा है, लाउड स्पीकर है इत्यादि से, और विष्णुगढ़ में इसी तरह का मनाया गया था। तो इस बार भी शपथ लिया गया कि डीजे नहीं बजेगा, बाकी अपने पारंपरिक तौर तरीके जो हो उसके हिसाब से जुलूस निकाली जाएगी और बाजा तो बजेगा लेकिन सिर्फ डीजे नहीं बजेगा। तो इसकी सबने सराहना की शपथ भी लिया और ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आइए बात करते हैं और टीवी लोगों से। धन्यवाद सर। कैसा रहा आज का मीटिंग सर? रामनवमी पूजा 2026 को लेकर आज विष्णुगढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विष्णुगढ़ पंचायत के अखाड़ाधारी, लक्ष्मीधारी, सभी मुखियागण, हमारे जनप्रतिनिधि, मतलब विष्णुगढ़ के विभिन्न पंचायत के ना? हाँ, विभिन्न पंचायतों के आए हुए थे और हर साल की बात ही इस साल भी रामनवमी पर्व को भव्यता एवं सभ्यता के साथ मनाने का संकल्प लिया गया है और डीजे को पूर्ण रूपेण नहीं बजाने का भी संकल्प लिया गया। याद आया सर, यहाँ के लोगों का मतलब बेहतर यानी मैसेज दूर तक के गया हुआ। हाँ, मैसेज अच्छा गया, अच्छा चीज़ के लिए मैसेज तो ऊपर जाएगा ही ना। और हम फिर सभी विष्णुगढ़ वासी से मेरा निवेदन होगा कि जो गरिमा उन लोगों ने पिछले बार बनाई थी रामनवमी में कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना डीजे का जो पर्व मनाया गया था उसको दोबारा यहाँ मनाएं और उस अच्छाई को लोगों, सारे लोग, पूरे जिले के लोग अनुकरण करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी सभ्यता भव्यता से ही रामनवमी मनाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आप क्या संदेश देंगे? देखिए, हम संदेश यही देना चाहते हैं। वास्तव में आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले ही लोगों को बता दिया था कि डीजे वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाई है तो उसका मतलब है वो कोई सरकार का विषय नहीं है या कोई पार्टी पौवा का व्यक्तिगत कोई मसला नहीं है। यह मसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखता है। डीजे वास्तव में बहुत जानलेवा बाजा है, जिसके चलते लोग चाहते हैं कि डीजे नहीं बजे
और हमारा जो आज देख रहे हैं कि अब 35 साल से 40 साल लोगों जो डेट कर रहे हैं, आप देख लीजिए कितना जोर से हो रहा है, लोग पता नहीं कैसे नहीं समझ पाते हैं। तो स्वाभाविक है, हम चाहेंगे कि हमारा जो एक अगले बार भी आप देखे होंगे हर जगह डीजे बजा, कहाँ नहीं बजा नहीं, लेकिन हमारा विशुनगढ़ जो है नहीं बजा था। उसके बाद भी हम लोग के लिए साफ सुंदर वाली हाल हो जाती है नेता होने के नाते, कि मान लिया अगर बगोदर में बज रहा है और उसी का सटा हुआ मेरा गांव है, तब बोल देखिए वहाँ बज रहा है, आप लोग हम लोग को बजाने नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग को ये सब चीज़ें कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन स्वाभाविक है, जब कोर्ट का मसला है तो कोर्ट माने जो कोर्ट है वो सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, हाई कोर्ट सर्वोपरि है, उससे कोई अवहेलना नहीं कर सकता, उसका ये में कोई जा नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस इलाके के लोग तमाम राम पुरुषोत्तम जो राम भगवान हैं उनका जन्मदिन जन्म उत्सव मनाया जाएगा, तो स्वाभाविक है सब तरीके से स्वतंत्र तरीके से बेहतर तरीके से हम लोग मनाएं, ये हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं खोटा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं पूरे विष्णुगढ़ प्रखंड वासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, और इस शुभ अवसर पर हम लोग भाईचारे के साथ रामनवमी मनाएंगे। हम लोग सभ्यता और भव्यता के साथ इस पर्व को मनाते हैं, और जो हम लोगों का परंपरा से चला आ रहा है गाजे बाजे के साथ हम लोग इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मनाते आए हैं, और भाईचारगी के साथ मनाते भी आए हैं। और मैं पुनः अपने प्रखंडवासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बिलाल भाई, बड़ा खुशी महसूस हुआ होगा तो विष्णुगढ़ का नाम भाई होने लगा। देखिए, इस तरह की शांति समिति की बैठक कई सालों से लगातार होते आ रहा है, और हर बार एक ही मैसेज दिया जाता है सभी त्योहारों में कि भाई हम त्यौहार को जो है सो पर्व को शांति के साथ जो है सो मनाने का काम करें, किसी तरह का जो है सो अफवाह से बचे और एक दूसरे का सम्मान करते हुए आप त्यौहार को मनाएं। और सालों से जो है सो लोग इस पर अमल करते आ रहे हैं। खास करके विशुनगढ़ में आज तक के जो है हर त्यौहार को शांति पूर्वक मनाते आया है लोग, और उम्मीद है कि इस बार भी शांति पूर्वक ही त्यौहार को लोग मनाएंगे। सबसे पहले खोटा न्यूज़ को अपनी ओर से रामनवमी की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। आज की जो शांति समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ, हर वर्ष की भांति कि रामनवमी शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रखने के लिए जितने यहाँ लोग शांति समिति के मौजूद थे, सबों ने हाथ उठाकर शपथ लिए। ये बहुत बड़ी बात है, और हम तो चाहेंगे कि इस तरह का अक्षरशः पालन हो और विशुनगढ़ का नाम और रोशन हो। और इस तरह की जो सफलता हुई है विशुनगढ़ प्रखंड में, इसका सारा श्रेय बीडीओ साहब को, सीओ साहब को और पुलिस निरीक्षक महता जी को जाता है। निजाम जी, और क्या कहेंगे आज? पहले जब हम लोग बच्चा रहते थे तो विशुनगढ़ आते थे मेला घूमने के लिए, और बहुत सारा मतलब लोग हम लोग एक साथ रहते थे। आज वही वापस दिन हम लोग का फिर विशुनगढ़ में देखने के लिए मिला कि हम लोग विशुनगढ़ प्रखंड में शपथ थाना में लिए कि हम लोग का जो भाईचारा जो बना हुआ पहले था और इंशाल्लाह आज भी बना रहेगा, और सदियों के लिए हम लोग यही उम्मीद करेंगे। और महासमिति के अध्यक्ष युवा रवि जी, बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रखंड वासियों को सप्तमी के दिन होने वाली गंगा आरती और अष्टमी में इसकी होने वाली भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पूरे प्रखंड वासियों का अपील करता हूं। साथ ही हम लोग नवमी दसवीं तमाम अखाड़ा अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण के साथ मिलकर पूरी तरह से शांति और सौहार्द वातावरण में झांकी को मनाएंगे। मुखिया संघ के सचिव निर्मल कुमार जी
बड़ा अच्छा माहौल में यानी बैठक को संपन्न हुआ। आशा करते हैं कि त्यौहार भी ऐसे अच्छे माहौल में संपन्न होता है। इस बारे में क्या कहें? सर्वप्रथम कोरठा न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शांति समिति के बैठक में शांति हेतु हो रही गतिविधियों को कवर करने आए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने पूरे बैठक में सभी वक्ताओं के मुंह से सुना होगा कि शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाना है। मैंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म दिवस पर ये रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं और मर्यादा जो शब्द है उसमें 2-3 शब्द समाहित हैं। शांति है, सौहार्द है, सहिष्णुता है, धैर्य है। अगर मर्यादा को मान लें, दूसरे की मर्यादा को ना माने, केवल अपनी मर्यादा को मान लें कि हमारे द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो मर्यादित हो, तो इस तरह के शांति समिति की बैठकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो आज प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि केवल डीजे ना बजाने के कारण विष्णुगढ़ का नाम पूरे जिला में हो रहा है, तो पूरे राज्य और पूरे देश में होने लगेगा कि अगर कहीं शांति से त्यौहार मनाया जाता है पूरे राज्य में तो विष्णुगढ़ है। तो ये सब वानी बात सुन करके मन को यानी है तो खुशी होती है ना कि भाई हमारा बहुत गदगद होता है। अरे एक थोड़ा सा सहिष्णुता रखे कि प्रशासन का बात मान के डीजे ने बजाए, उसके लिए पूरे जिले में नाम हो रहा है। अगर मर्यादा के साथ त्यौहार मनाने लगे, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो, चाहे रामनवमी हो, दशहरा हो, तो पूरे देश में विष्णुगढ़ का नाम होगा, तो क्यों मन के गदगद नहीं होगा। चलिए धन्यवाद। सभी को जोहार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि जो विष्णुगढ़ से आपने जो मैसेज दिया पूरा जिला में, मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। ये इस बात को आप छोटी बात मत समझिए, आपने धूम मचा दिया है जी। आप लोग डीजे नहीं बजा के भी आप लोगों ने धूम मचा दिया है। आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पूरे जिले को, पूरे राज्य को। ये आप लोग पूरे मीटिंग में बोलते हैं, तारीफ करते नहीं थक रहे विष्णुगढ़ की। और ये सच में ये आप लोगों का मतलब ये आभार प्रकट करता हूँ। ये अपने आप चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसे आप छोटी बात मत समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग फक्र करते हैं कि हम लोग आज अगर हमारे देश में अनुशासन नहीं रहता, संविधान नहीं रहता, कानून नहीं रहता, तो शायद कोई भी नहीं बच पाता। तो हमें नियम, कानून और संविधान के तहत चलना है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसका हम लोगों को पालन करना है। कौन कहता है कि बाजा नहीं बजेगा? अरे बाजा बजेगा, लेकिन सिर्फ डीजे नहीं बजेगा, ताशा बजेगा, मजीरा बजेगा, ढोल बजेगा, क्या बोलते हैं उसको, बेंजू बजेगा। बजेगा कैसे नहीं? अरे आज डीजे आया है ना, हम लोग बहुत छोटा रहते थे उस समय, हम लोग ढोल, एक साधारण ढोल होता था और नगाड़ा, उसको बजाकर हम लोग झंडा घुमाते थे गांव-गांव में। खैर समय का परिवर्तन है, अलग बात है, लेकिन सरकार ही जब इन चीजों को रोका है, कोर्ट रोका है, तो हमें उसका अवहेलना नहीं करना है, उन चीजों पर हम लोगों को मानना है और डीजे पर विशेष करके ध्यान हम लोगों को नहीं देना है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को भगवान पुरुषोत्तम राम जी का जन्मोत्सव को बढ़िया धूमधाम से मनाना है भाई। और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसके लिए आप सभी का हम लोग पूरा प्रशासन जो है धन्यवाद करते हैं। अभी इनके बाद में एक बड़ा अच्छा बात ही बोले, रामनवमी का जुलूस में 2 बात बोले, भव्यता उसके साथ सभ्यता। इसका यदि ख्याल रखेंगे तो हमको लग रहा है शांति समिति की मीटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जो बात बोला है, मैं चाहूंगा क्योंकि आप महासमिति के आप लोग हैं, तो इस बात को थोड़ा सा और भी जगह इसको फैलाइए कि भव्यता जितना भक्त करना भक्त करिए, लेकिन सभ्य और सभ्यता साथ में नहीं है।